नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग द्वारी। दीपावली के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों सर तन से जुदा का नारा याद किया। नमस्कार। राजस्थान में भी चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और कांग्रेस और भाजपा की क्या हो रही है तैयारियां, देंगे विस्तृत में जानकारी। दीपावली के बाद चुनावी राज्यों में नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सियासी दल भी लगे हुए हैं। दोनों दलों के शीर्ष नेता, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बताएंगे उन्हें इस घोटाले में कितना पैसा मिला और कितना पैसा उन्होंने दिल्ली दरबार में पहुंचाया। इसके बाद पीएम ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में 5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत में हम कभी सिर तन से जुदा के नारे सुनेंगे। कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में ये सब हुआ, इसलिए हमें राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश को भी बचाना है। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। अभी तो जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के दतिया में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मुखिया मध्य प्रदेश के कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दतिया से लेकर भिंड मुरैना तक डाकुओं का शासन था। शाम के बाद यहां कोई बाहर नहीं निकल पाता था। 2003 में बीजेपी की सरकार आई और आज दतिया, भिंड और मुरैना में एक भी गैंग नहीं बचा है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं। हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा, तब से कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं भी बनिया का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। दतिया वालों को हिसाब देना चाहता हूं। 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्र से मध्य प्रदेश के विकास के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ आया था। राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के चुनाव में जोर लगाते नजर आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग उन्होंने 2.25 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया और 3 विधानसभा के इलाकों को कवर किया। इससे पहले राहुल गांधी ने हरदा की रैली में कहा कि बीजेपी ने युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं। बीजेपी सरकार ने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पतालों को प्राइवेट कर दिया है, जिसके चलते युवा लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा,
व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। 2 दफे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह और वो औसतन हर दिन 4 से 5 सभाएं कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा में उनसे मैंने कुछ खास विषयों पर बातचीत की, सुनिए। सर, जगह जगह आप जा रहे हैं, फिर से एक बार 2018 में थोड़ा लो प्रोफाइल रखा था, लेकिन इस बार बहुत एक्टिव है। जैसे पहले की तरह आपको ऊर्जा से भरपूर देखते हैं हम लोग। नहीं, मेरा प्रोफाइल तो हमेशा एक जैसे रहता है अनुराग, तुम जानते हो मुझे। फिर भी इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस को, काफ़ी जगहों पर हम भी घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं में ज़्यादा ऊर्जा है। तो 2018 में जो बदला था उसका बदला लेना है, या फिर इस बार ऐसा लग रहा है कि वाकई स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि जनता चुन लेगी फिर से कांग्रेस को? ऐसा है, 2018 में जितनी तैयारी थी उससे ज़्यादा तैयारी हमारी इस बार है। 2018 में कमलनाथ जी को 5 महीने मिले थे, अब पिछले 5 साल से भी अध्यक्ष हैं, तैयारी हमारी ज़्यादा है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज सिंह जी के काफ़ी खिलाफ है। दूसरा, जिस प्रकार से सरकार तोड़ी गई उसके प्रति भी नाराज़गी है। महंगाई है, बेरोज़गारी भी है, झूठे वादे हैं, झूठे आश्वासन हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भर्ती हो गई, नतीजे नहीं निकले। इन सब बातों को लेकर लोगों में भयंकर नाराज़गी है और काफ़ी ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। पर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं दिख रही। कोई स्ट्रैटेजी थी या फिर ऐसा था कि पहले ज़्यादा मेहनत करना और बाद में? बात यह है, ग्राउंड पे तो पहले से थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद लोगों का भय से वो मुक्त हो गए। पहले भयभीत थे। अच्छा। हाँ, झूठे केस बनाए जा रहे थे, जिला बदर किया जा रहा था, इसलिए लोग चुप थे। अब लोग, जनता बाहर निकल के सामने आ गई है। सर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जैसे वहाँ से जो गोधन न्याय योजना है कि गोबर खरीदेंगे वो बीजेपी ने ले ली, लेकिन वहाँ भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 15,000 रुपये देंगे, जैसे लाडली बहना में यहाँ देते हैं। तो क्या लाडली बहना वगैरह कोई असर देख रहे हैं आप लोग ग्राउंड पर? क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि लाडली बहना उनको 18 साल बाद, 19 साल बाद याद आई। इतनी बार सरकार उनकी बनी, उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? ये सब चुराई हुई योजना है। हम घोषणा करते हैं, वो कहते हैं हम भी कर रहे हैं। ये तो मजाक बन गया। तो कुछ गारंटी तो पहले ही ले ली, रसोई गैस 450 में देने लगी बीजेपी। कहाँ मिले? किसको मिला है? अगस्त कुछ लोगों को मिला था यहाँ पर। वो तो कुछ चुने हुए लोगों को दे दिया होगा, वैसे पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिला है। भाई, मैंने कुछ दिनों पहले सिंधिया जी से बात की, वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन वक्तव्य कई बार ऐसे आते हैं कि लगता है कि कुछ नाराज़गी चल रही है। आप उनसे पूछिए। सर, कमलनाथ जी वाली जो बात आई थी, इसको बहुत ज़्यादा उछाला गया, कपड़ा फाड़ा नहीं था, लेकिन फिर हुआ कि जय वीरू हैं, गब्बर कौन है? ऐसा कुछ नहीं। ये बेसिक मुद्दा है महंगाई, बेसिक मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेसिक मुद्दा है बेरोजगारी, बेसिक मुद्दा है झूठे वादे। उनसे ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की बात होती है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों का अनुमान है सर, अगर एक फिगर? 130 प्लस। 130 प्लस। तो साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, इनको उम्मीद है कि जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और 130 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है? गोविंदपुरा सीट पर जब वहां के मतदाताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने खुलकर अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी। आप भी सुनिए जनता के मन में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव की चर्चा हो और पोहे और चाय के ऊपर बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जलेबी भी है, और चूंकि इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा में हैं, आज दिग्विजय सिंह जी की सभा थी तो बिक्री अच्छी हुई, लोग आए थे? सर, बहुत भीड़ है इस समय, तो अभी बहुत भीड़ चल रही है। अच्छा। आप दोनों तरफ देख रहे हो, वहाँ भी यादव साइड भी, साइड भी, दोनों तरफ। ज़्यादातर पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं या जो आपकी आम पब्लिक है इधर की वो भी आ रही है? नहीं, आम पार्टी वाले भी आ रहे हैं, सभी जगह के आ रहे हैं। जी जी, चलिए बढ़िया है। तो मतलब आपकी बिक्री अच्छी हो रही है, चुनाव में एक चीज़ तो अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है।
तो यहाँ पर एक हमारे साथी हैं, वो कांग्रेस का झंडा लगाए हुए हैं, झूमर वाला जी का बैज लगाए हुए हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता ही होंगे। बिल्कुल। तो मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ईमानदारी से बात करेंगे, पार्टी के पक्ष में नहीं करेंगे। पार्टी के पक्ष में क्या दिक्कत है आपकी विधानसभा में, और क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि वोटर जब मतदान में जाए, मतदान करने, ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या उसके मन में चल रहा हो, प्रत्याशी या मुद्दे? यहाँ पे प्रत्याशी को देख के वोट दिया जाए। अच्छा। क्योंकि रविंद्र साहू एक साफ छवि के इंसान है, वो एक बिजनेस ग्राउंड से हैं, जिनका हमेशा ही सेवा भाव का वो रहता है कि लोगों की सेवा करना है। उनको मैंने हमेशा देखा है, वो सेवा में ही है लोगों की। और मुद्दे क्या हैं आपके इलाके के? यहाँ के मुद्दे मैंने रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, शिवनगर का रोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खराब है। शिवनगर में बहुत हालत खराब है साहब, खराब है, बहुत हालत खराब। आपने कह दिया रोड है, तो मुझे लगा रोड है। शिवनगर का बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे यानी मैं खुद पर्सनली गया हूँ, वहाँ पे लेडीजों से बात करी, उन लोगों के घरों में पानी भर जाता है बरसात में। अच्छा। कहते हैं कि हम किराए से रहने जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है साहब, घर के सामने इतना बड़ा नाला बह रहा है कि बच्चे यानी मेरे साथ पास एक और झंडे में आ गए हैं। तो मुझे आपका शुभ नाम भाई साहब? संजीव साहू। संजीव जी, तो आप इनके रिश्तेदार तो नहीं है, प्रत्याशी जो है इनके? नहीं। क्या मुद्दे हैं, मतलब मैं उम्मीद कर, जैसे भाई साहब से कहा था, चूंकि आपने पार्टी का झंडा पहना हुआ है, तो कई बार होता है कि बीजेपी का कोई बंदा नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमारा असंतुलित हो जाए। तो आप मुद्दों पर ही बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र के। साहब देखिए, हम लोग जहाँ पे जैसे प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। रोड नहीं है, नाली नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है, लोगों के घरों के सामने सीवेज का पानी बह रहा है ना, साफ़ सफाई नहीं है नालियों की। तो सड़क और सीवेज दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सड़क, सीवेज, बहुत गंदगी है यानी कि बिल्कुल। अच्छा, आपका शुभ नाम भाई साहब? अविनाश साहू। अविनाश जी, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? चलिए, तो आप भी यही मानते हैं कि सड़क और सीवेज एक बड़ी समस्या है? जी, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के एरिया में। गोविंदपुरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा रोड, सीवेज की प्रॉब्लम और नर्मदा जल की बहुत प्रॉब्लम। नर्मदा जल की, हाँ। जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह जी और प्रत्याशी भी कर जी 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 रवि भैया भी यही प्रचार उसके लिए बोल रहे थे कि ना यहाँ पे नर्मदा जल घरों घर नहीं पहुँचा है। समोसा कैसा है आपका? आप भी लीजिए। और यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप बाहर से आए हैं या यहीं से? नहीं, यही कहूँ। तो ये ड्रोन लेकर जा रहा है? हाँ, दिवाली है, ड्रोन उड़ाएंगे। अच्छा, दिवाली में ड्रोन उड़ाएंगे? ये तो नया शौक है, पटाखे फोड़ते हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। नहीं, बच्चों के लिए है। अच्छा। दिवाली तो कल बीत गई। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुकेश यादव। मुकेश जी, क्या समस्या है आपके इलाके की? कुछ पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे हैं कि सड़क की और सीवेज की समस्या है। हाँ, वो हमेशा रहती है। हमेशा रहती है। हाँ, क्योंकि ये डामर वाली सड़क है, ऑलमोस्ट टूटती रहती है, फिर पैचेस लगते रहते हैं। अच्छा। मतलब एक होना जैसा प्रॉपर होता है ना, रोड बनती है, वैसे नहीं हो पा रही है। आपके जब आप मतदान करने जाते हैं, तो आप उम्मीदवार में क्या देखते हैं? क्या सोच के मतदान करते हैं? पार्टी को देते हैं या उम्मीदवार को देते हैं? नहीं, इस बार जो वोट डालेंगे वो चेंज के लिए डालेंगे, क्योंकि क्या है, बीजेपी को एक लॉन्ग टर्म हो गया है और चेंज हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को आप तो बड़ा खुल के कह रहे हैं ना, अमूमन लोग बताते नहीं। नहीं, किस लिए, क्यों नहीं बोले? कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और 15 से 20 साल 3 टर्म हो गए हैं बीजेपी की, तो चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जब चेंज होती है तो उम्मीद रहती है कि चलो ये नई आएगी, अच्छा काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। आप स्टूडेंट हैं जी? क्या नाम है आपका? रुद्रांश शर्मा। रुद्रांश, क्या पढ़ाई कर रहे हैं रुद्रांश? मेरा भी BCA कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर। BCA कंप्लीट हुआ है। तो आप वोट डाला है कभी आपने? वोट डाला नहीं। क्या सोचते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं? आपके मन में क्या मुद्दे रहते हैं? बेरोजगारी है, सड़क है, जैसे यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि सड़क और सीवेज की प्रॉब्लम है। आप लोग क्या सोच के वोट डालते हैं? वही कि बस काम अच्छा होना चाहिए, जो भी रहे, सब में डेवलपमेंट होना चाहिए, बस कंट्री लेवल पे। कंट्री लेवल पे? हाँ। मतलब आप अपनी विधानसभा या घर से ज़्यादा सोचते हैं कि पूरा देश का जो भला करे। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी या अशिक्षा ये मुद्दा है या नहीं है? हाँ, ये मुद्दा तो रहेगा ही ना, उसके साथ वो भी एक मुद्दा है। वो भी मुद्दा है, दोनों साथ में लेके तो चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोचते हैं आप? क्या मुद्दा है, मतलब ऐसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आपको लग रहा है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है या है, क्या सोचते हैं? अभी राष्ट्रीय सुरक्षा में तो कोई मुद्दा नहीं, अभी जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है मेरे हिसाब से बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है। अच्छा, तो आप पार्टी देखकर वोट डालते हैं या उम्मीदवार देखकर वोट डालते हैं? पार्टी हम विधान उस लेवल पे देखते हैं जब कंट्री लेवल पे होता है, और इस यहाँ पे जो होता है उम्मीदवार देखकर डालते हैं। उम्मीदवार देखकर डालते हैं। आपका शुभ नाम? अंकित सोनी। अंकित, आप भी BCA के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं BCom हो गया है मेरा। मेरा बिजनेस है। बिजनेस है जी। तो आपके लिए क्या इश्यूज रहते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं जब आप चुनाव में मतदान करने जाते हैं? अगर अपन अपनी गोविंदपुरा विधानसभा में देखें तो यहाँ तो बहुत बेहाली है, ना रोड है, ना सड़क है। मेरा गोविंदपुरा इंडस्ट्री में फैक्ट्री है, वहाँ आधे ज़्यादा मतलब अभी उस टाइम पे जब कांग्रेस सरकार थी
तो 90 से 95% फैक्ट्रियाँ चल रही थी। अभी कम से कम 50% से 60% फैक्ट्रियाँ बंद हैं। अच्छा, लोग अभी रेंटल चढ़ा रहे हैं कोई काम करने के लिए। BHL में पहले 26,000 एम्प्लॉय थे, ऐसे 5,000 बचे। तो अभी बेहाली तो बहुत है कोई पूरा। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बेहाली दो मुद्दे हैं। ना सड़क है, ना सीवेज है, ना नर्मदा पानी घर घर पहुँचा है। भाई साहब, नर्मदा का पानी तो नहीं पी रहे आप? नर्मदा का पानी कह रहे हैं कि लाएंगे कांग्रेस वाले। आपका शुभ नाम? विशाल। विशाल, आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? सब सही है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इसलिए सब सही है। ये बढ़िया आंसर है कि गवर्नमेंट जॉब है इसलिए सब सही है। कोई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल चिकित्सालय भोपाल। अच्छा, तो इसीलिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बीजेपी सही है। बीजेपी सही है, बस। डर के मारे तो नहीं कह रहे? अरे किसका डर है? नहीं मतलब आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब है ये है। चलो, क्यों भाई साहब, आपके पोहे की दुकान में आज बिक्री कैसी हो रही है? बगल वाले कह रहे हैं बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। अभी तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है मतलब लोग आए हैं दिग्विजय सिंह जी को सुनने इसलिए, या वैसे भी ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक ठीक है। तो शुभ नाम आपका? अजय। सुबह सुबह इतना नाश्ता बेच रहे हो और बोल बहुत धीरे धीरे रहे, थोड़ा जोर से बता दो। बैठा हुआ है। अच्छा, गला बैठ गया है। अच्छा, माफ कीजिएगा, कोई बात। इनका गला बैठा हुआ है। आप उधर से छुप छुप के नारा लगा रहे थे बीजेपी जिंदाबाद, आप भाग रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जिंदाबाद तो है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी टाइप से एकदम। गदर देख के तो नहीं आया अभी आप? नहीं। अच्छा, नहीं। बीजेपी ने बहुत कुछ करा। मैं बहुत कुछ ड्राइवर किया। आदमी हूँ। हाँ, मैंने अभी तक मतलब जहाँ तक कांग्रेस के टाइम में हाँ। जो था गड्ढे थे, हाँ। और आज के टाइम में फोर लाइन। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल है। 28 साल है जी। तो कांग्रेस तो जब सत्ता में थी तब आपकी उम्र होगी 7-8 साल, तब से याद है आपको? जी। अच्छा जी। मगर मोदी जी ने जो करा है मैं जानता हूँ, मैंने देखा अभी तक। अच्छा लगा था आपको? और मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस वाले फालतू मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, फालतू मोदी जी आ रहे हैं। तो कचौरी कैसी है वैसे? कचौड़ी अच्छी है। अच्छी है। पूरा नाम फिर से बता दीजिए। कालू मालवी। कालू मालवी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कचौरी खा रहे हैं और उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देश में सब अच्छा चल रहा है। कई ऐसे हैं जो बदलाव की बात कह रहे हैं। अमूमन जब भी आप ऐसे बैठते हैं चाय की ठियों पर और लोगों से बात करते हैं तो ऐसी मिली जुली ही प्रतिक्रिया आती है। इसको किसी भी पार्टी के संदर्भ में या उनको मिलने वाले मत प्रतिशत के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देश है, अलग अलग विचारधारा है, जैसा जो समझते हैं वैसा वो बोलते हैं और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपनी बात आपके सामने रख देता है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। दीपावली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान खुद संभालने जा रहे हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक राजस्थान में बड़ी जनसभाएं और रोड शो करेंगे। मतदान से पहले के 9 दिन पूरा खेल तय करने वाले होंगे। मोदी राजस्थान में अलग अलग सभाओं में जनसभाएं करेंगे। जयपुर और जोधपुर में मतदान से 2 दिन पहले भव्य रोड शो का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर जिले के बायतू में जनसभा संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को पाली में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। 22 नवंबर को जयपुर के परकोटे के पुराने शहर में वो खुली जीप में घूमेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही 23 नवंबर को जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में रोड शो कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी साल में 11 बार राजस्थान में दौरा कर चुके हैं। यानी राजस्थान विधानसभा में चुनावी प्रचार में अब तेजी आ गई है। दीपावली का पर्व खत्म हो रहा है और 15 से जोर शोर से सभी पार्टी के नेता आपको राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर के जिले के बायतू में सभा तो है ही, लेकिन उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी भी बायतू पहुंचेंगे। यानी कि 3 दिनों में दोनों पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं वो वहां पर सभा करेंगे।